Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitravarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ओम। लेट्स ओपन योग विशिष्ट ग्रंथ, page number 470, and this is the Dvitya Bhag, Sarg number 231, कारण अकारण और कार्य का निरूपण। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जैसे अगाध समुद्र में अनेक तरंगे उठती हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टियां फुरती हैं। जीव जीव की अपनी अपनी सृष्टि है, पर आपस में एक दूसरे को अज्ञात है। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। So here this Atma word is for the Jivatma. Okay? Not the Shuddh Buddh Atma. जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष सोए हों तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है, पर एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। परस्पर दोनों अज्ञात होते हैं। वैसे ही सब सृष्टि आत्मा में फुरती है, परंतु एक की सृष्टि को दूसरा जीव नहीं जानता। जो धारणाभ्यासी योगी है उसको अंतवाहक विग्रह प्रत्यक्ष होता है और वह दूसरे की सृष्टि को भी जानता है। सो धारणाभ्यास से, ओके, द पर्सन हु इज अ डीप मेडिटेटर। जैसे एक तालाब का मेंढक होता है, एक कूप का मेंढक होता है और एक सागर का मेंढक होता है, तो इनके स्थान तो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु जल एक ही है। इससे चाहे जैसा मेंढक हो, पर उसको जल जानता है कि मुझ में है। वैसे जगत भिन्न भिन्न अंतःकरणों में है, परंतु आत्म सत्ता के आश्रित हैं। आदि जो संवेदन उसमें जगह है वह अंतवाहक है। जब अंतवाहक में योगी स्थित होता है तब और के अंतवाहक को भी जानता है। सो अंतवाहक, वी हैव learned this word before, the subtle body, अंतवाहक। और के अंतवाहक को भी जानता है। इस प्रकार आत्मा के आश्रय से अंतवाहक में अनंत सृष्टियां फुरती हैं। वे आत्मा का किंचन है, फुरती भी हैं और मिट भी जाती हैं। संवेदन के जगने से सृष्टि उत्पन्न होती है और संवेदन के ठहरने से मिट जाती है, क्योंकि वह नभ रूप होती है। जैसे पवन के ठहरने से जल एक रूप हो जाता है और जल को छोड़कर कुछ नहीं दिखता, वैसे ही संवेदन के फुरने से आत्मा में अनंत सृष्टि भासित होती है और संवेदन के ठहरने से सब आत्म रूप हो जाती है। तब आत्मा से इत्र कुछ नहीं भासित होता, क्योंकि उससे इत्र प्रमाद से दिखता है और फिर कारण कार्य भ्रम भासित होता है। प्रथम जो सृष्टि उपजी है वह कारण कार्य के क्रम और संसार से रहित है। फिर कारण कार्य क्रम भासित हुआ, फिर उसका संस्कार हृदय में हुआ, वह भासित होने लगी। जिनको स्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ उनको सदा पर ब्रह्म का निश्चय रहता है और संसार अपना संकल्प मात्र भासित होता है। और जिनको स्वरूप का प्रमाद होता है उनको संस्कार पूर्वक जगत भासित होता है, पर संस्कार भी कुछ वस्तु नहीं। So it's like a difference between the Jivatma and the Atma, Shuddh Buddh Atma. When it's a Shuddh Buddh Atma, then it's a Brahm everywhere. When it's a Jivatma, we see all these differences, some outside, some inside. हे बधिक, जब संसार ही मिथ्या है
तब उसका संस्कार कैसे सत्य हो? परंतु ज्ञानवान को इस प्रकार दिखाई पड़ता है और अज्ञानी को स्पष्ट दिखता है। हे बधिक, जैसे तुम संकल्प के रचे पदार्थ, स्मृति और स्वप्न सृष्टि को असत जानते हो, वैसे ही मैं इस जागृत सृष्टि को असत जानता हूँ। जैसे मृग तृष्णा का जल असत दिखता है, वैसे ही मुझको ये जगत असत्य है। तो भी कारण, कार्य, कर्म, संस्कार मुझको कैसे भासित हो? अज्ञानी को तीनों दिखाई देते हैं। हे बधिक, जब चित्त संवित बहिर्मुख होता है तब जगत दिखता है, और जब अंतर्मुख होती है तब अपने स्वरूप को देखती है। जब आत्म तत्व का किंचन संवेदन फुरता है तब स्वपन संसार होकर भासता है, और जब ठहर जाता है तब सुषुप्ति प्रलय हो जाती है। फुरने का नाम सृष्टि की उत्पत्ति और ठहरने का नाम प्रलय है। जिसके आश्रय से सृष्टि का स्फुरन होता है वह शुद्ध सत्ता, अव्यक्त और निराकार है। वही आकार होकर भासित है, और जो अकारण निराकार है उसमें अकारण आकार भासित होता है। इससे जानता है कि वही रूप है और कुछ नहीं। आकार भी निराकार है, दृष्टि ही सृष्टि रूप होकर दिखती है। ये जगत आभास मात्र है। जैसे समुद्र का आभास तरंगे होती हैं, वैसे ही आत्मा का आभास ये संसार है। आत्मानंद चिदकाश और सब जगत का अपना रूप है। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, आप जगत को अकारण कहते हैं, तो कारण के बिना ये कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है, और जो कारण से उत्पत्ति है तो इसे स्वपन सा क्यों कहते हैं? स्वपन सृष्टि तो कारण बिना होती है। इससे ये कहिए कि ये सृष्टि कारण सहित है अथवा कारण से रहित अकारण है। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, ये संसार आदि में अकारण और आत्मा का आभास मात्र है। आत्मा में इसका अत्यंत अभाव है, और कुछ पदार्थ बने नहीं। आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। इसलिए चिदाकाश चिन्ह मात्र है, और उसका किंचन चेतनता है। जैसे सूर्य की किरणों का आभास जल दिखाई देता है परंतु असत्य है, वैसे ही आत्मा का किंचन चेतन है। वह किंचन संवेदन अभाव को, अहम भाव को लेकर जगत गया है, और जैसे जैसे जगता है वैसे ही वैसे जगत होकर भासित होता है। जो जो उसमें निश्चय किया है कि ये कर्तव्य है, इसके करने से पाप है, ये करना है, ये नहीं करना है, और देश काल क्रिया क्रम है, वह इसी प्रकार का है। ये ऋषि है, ये देवता है, ये मनुष्य है, ये द्वैत है, ये धर्म है, ये कर्म है, इससे इसका बंधन है, इससे इनका मोक्ष है। हे बधिक, जो आदि नीति रची है वह वैसे ही अब तक स्थित है, अन्यथा नहीं होती। उसी में कारण कार्य क्रम है। प्रथम जो सृष्टि उद्भूत है वह बुद्धि पूर्वक नहीं बनी, आकाश मात्र उपजी है, और जैसे उपजी है वैसे ही स्थित है। फिर पदार्थ जो इस एक भाव को त्याग कर और भाव को अंगीकृत करते हैं वे कारण से करते हैं, कारण बिना नहीं करते। क्योंकि प्रथम सृष्टि अकारण हुई है, और फिर सृष्टि काल में कारण कार्य हुए हैं। See, this question comes to our mind. How did it all start? What was the reason? And this is the answer over here. अकारण, वह बुद्धि पूर्वक नहीं बने। See, these are the terms which really clarify it. So, प्रथम सृष्टि अकारण हुई है, और फिर सृष्टि काल में कारण कार्य हुए हैं। Okay, कारण कार्य का क्या मतलब है? There is a action and then the fruit. Okay, so you do some action, then outcome of that action produces more actions. कारण कार्य। परंतु हे बधिक, फिर मनुष्यों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, उनको ये जगत कारण के बिना ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जिनको आत्म सत्ता का प्रमाद है उनको कार्य कारण सत्य भासित होता है। परंतु आत्मा ब्रह्म
निराकार अकारण है। Okay, so that's why they say that Atma was never born. Atma is, okay, akaran. There's no reason that this is a Atma. उसमें संवेदन के फुरने से अब्रह्मता भासित होती है। अब्रह्मता। See, everything is Brahma, but we think it's different than Brahma. That's अब्रह्मता। निराकार में आकार भासित होता है और अकारण में कारण भासित होता है। जब संवेदन, जो मन का जगना है, वह स्थिर हो जाता है, तब सब संसार कारण कार्य सहित दिखता है। पर प्रथम अकारण उपजा है, फिर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, पदार्थों की मर्यादा हुई है और बंधन व मोक्ष की नीति हुई है। वह ज्यों की त्यों है, जैसे जल शीतल ही है और अग्नि उष्ण ही है। जब जीव आत्म सत्ता में जागता है, तब कारण कार्य सहित संसार नहीं दिखाई पड़ता। स्वपन सृष्टि प्रथम अकारण भासित होती है और जब दृढ़ हो जाती है, तब कारण से कार्य होता है। वह दृढ़ हो जाता है जैसे मिट्टी बिना घट नहीं बनता, पर जाग उठने से सब संसार आत्म रूप हो जाता है। हे बधिक, ये संसार संवेदन में स्थित है। जब तक अहम भाव जगता है, तब तक संसार है, और जब अहम भाव मिटता है, तब सब जगत शून्य आकाश सा हो जाता है। जब तक अहम जगता है, तब तक नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जैसी भावना होती है वैसा दिखता है। सब पदार्थ सर्वदा अपनी अपनी शक्ति में और जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही स्थित हैं। जो जीव जैसी क्रिया का अभ्यास करेगा, उसका वैसा फल पाएगा। जो बंधन के निमित्त अभ्यास करेगा, वह बंधन पाएगा। जो मोक्ष के निमित्त अभ्यास करेगा, वह मोक्ष पाएगा। ऐसी ही आदि नीति हुई है। सो दैट मीन्स द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन। अभ्यास सभी करते हैं, पर व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन? बंधन के मोक्ष। इस प्रकार किंचन होकर मिट जाता है। आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय ऐसे है जैसे हाथी अपनी सूंड को फैलाए और खींचे। ऐसे ही चित्त से संवेदन के फैलने से जगत की उत्पत्ति होती है और निस्पंदन में प्रलय हो जाता है। नेक्स्ट सर्ग। ओज, अंतःकरण और हृदय तीनों अभिन्न। See, bhin means different. Abhin is opposite of that. So that means the same. ओज, अंतःकरण और हृदय। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, ये संपूर्ण विश्व चित अणु के ओज में है और उस संबंध के अभ्यास से आत्मा चित अणु की संज्ञा पाता है। ओज, अंतःकरण और हृदय तीनों अभिन्न है। चैतन्य सत्ता उसमें स्थित है जो बाह्य दृष्टि से मृतकवत है और उनमें जीवित रूप है और वहां बड़े प्रकाश से प्रकाशित होती है। उस सत्ता का पहले चित्त से संयोग हुआ, फिर चित्त और प्राण कला का संयोग हुआ। हे बधिक, जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं, क्षोभ मीन्स एजिटेशन, व्हेन देयर इज अ मूवमेंट इन द प्राण, तब चित्त खेद को प्राप्त होता है, और जब चित्त को खेद होता है, तब प्राण भी खेद को प्राप्त होते हैं। जब प्राण स्थित होते हैं, तब जीव शांति पाता है। जो प्राण स्थित नहीं होते, तो जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। हे बधिक, जब यह पुरुष अन्न खाता है, तब वह अन्न जागृत वाली नाड़ी पर स्थित होता है। तब वह नाड़ी रुक जाती है, उससे सुषुप्ति आती है। जिन नाड़ियों में गई हुई चित्त की वृत्ति जागृत संसार को देखती है, वह जागृत कहलाती है। उन पर अन्न जाकर स्थित होता है। फिर चित्त सत्ता में फिर चित्त सत्ता चित्त में प्रतिबिंबित है। ये चित्त नाड़ी उसके तले आ जाती है। तब प्राण वायु भी उस नाड़ी में ठहर जाता है।
जब चित्त का स्पंदन भी ठहर जाता है, तब सुषुप्ति होती है। एंड आई एम श्योर यू नो सुषुप्ति, राइट? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, दीज आर द 3 अवस्थाएं। जो पित्त बहुत होता है तो सूर्य, अग्नि आदि उष्ण पदार्थ स्वप्न में दिखाई देते हैं। ओके, पित्त इज लाइक ए एक्सेसिव हीट इन द बॉडी, पित्त। जब वह अन्न पचता है और उन नाड़ियों में प्राण जाते हैं, तब स्वप्न अवस्था आती है। जब जल के सोखने को वायु बहता है, तब जीव स्वप्न में उड़ता है। जब कफ बहुत होता है, तब जल को देखता है, नदियां, तालाब आदि देखता है और जाकर उनमें डूबता है। जब उष्ण नाड़ी में अन्न जल पहुंचता है, तब जागृत अवस्था होती है। इसी प्रकार जीव तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जगत न भीतर है न बाहर, केवल अद्वैत सत्ता ज्यों की त्यों है। उसके प्रमाद से चित्त की वृत्ति जब बहिर्मुख जगती है, तब जीव जगत को जागृत देखता है। जब बाहर की इंद्रियों को त्याग कर भीतर आती है, तब भीतर स्वप्न जगत देखता है। और जब अपने स्वभाव में स्थित होती है, तब और कल्पना मिट जाती है, सब ब्रह्म ही भासित होता है। इससे सब कल्पना को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। Okay, so bottom line is that we got to just get absorbed only into that one. Whether you want to call it Atam Satta or Brahm Satta, there's no difference. That is the goal. Next सर्ग जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का वर्णन. And we are all familiar with these terms. So let's see what he says. मुनीश्वर बोले है बदिक, ये तीनों अवस्थाएं आती और जाती हैं. And we do experience it, आती जाती हैं। इनका अनुभव करने वाली सत्ता ही आत्म सत्ता है। okay? वह सदा एक रस है। जिस पुरुष को अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है, उसको अपना किंचन भासित होता है, और जिसको प्रमाद है उसको जगत दिखता है। ये संसार चित्त की कल्पना है। जिसको स्वरूप का प्रमाद है उसको संसार दिखता है। जब इंद्रियां विषयों के सन्मुख होती हैं, तब जगत देखती है, और उस संकल्प जगत को देखकर राग द्वेष युक्त होती हैं। फिर इंद्रियों के विषय पाकर जीव हर्ष शोक पाता है। हे बधिक, जिस चित्त अणु का इंद्रियों से संबंध है, उसको संसार का अभाव नहीं होता। जीव नेत्र, त्वचा, जीवा, नासा और करण इंद्रियों से देखता, स्पर्श करता, रस लेता, सूंघता, सुनता और मानता है, तब संसारी होकर दुख पाता है। इनके विषयों को त्याग कर अपने स्वभाव की ओर आता है, तब सब जगत को आत्म रूप जानकर सुखी होता है। हे बधिक, चित्त के फुरने का नाम संसार है और चित्त के स्थिर होने का नाम ब्रह्म है। जगत और कुछ वस्तु नहीं, इसी का आभास है। चित्त के आश्रित सब नाड़ियां हैं, उनमें स्थित होकर जीव तीनों अवस्थाएं देखता है, पर वास्तव में जीव चिद आकाश आत्मा है। अज्ञान से जीव संज्ञा पाई है। हे बधिक, ओज धातु जो हृदय है, उसमें चित्त अनु स्थित होकर दीपक की ज्योति सा प्रकाशता है। ओके, ओज इज लाइक ए ऑरा, द लाइट, ओज। उसी ओज के आश्रित सब नाड़ियां हैं, वे अपने अपने रस को ग्रहण करती हैं। जब प्राणी भोजन करता है और अन्न जागृत नाड़ी में पूर्ण होता है, तब जागृत अभाव हो जाता है और चित्त की वृत्ति और प्राण आने जाने से रहित हो जाते हैं। वह नाड़ी मुंद जाती है। फिर जब कफ नाड़ी में प्राण जागते हैं, तब स्वप्न दिखता है। हे बदिक, जब इंद्रियों को ग्रहण करके चित्त की वृत्ति बाहर निकलती है, तब जागृत संसार होकर भासित होता है। तब तन मात्रा को लेकर चित्त की वृत्ति ओज धातु में फुरती है, तब स्वप्न आता है। सी तन मात्रा आर द सटल इफेक्ट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। तन मात्रा। जब ओज धातु पर अन्न आदि पदार्थ का बोझ पड़ता है, तब सुषुप्ति होती है। जब निद्रा और जागृत का
जोर होता है तब दोनों दिखते हैं, और जब दोनों में से एक का बल अधिक होता है तब वही जागृत अथवा सुषुप्ति भासित होती है। जब निद्रा से रहित मंद संकल्प होता है तब उसको मनोराज्य कहते हैं, और जब बाह्य विषयों को त्याग कर चित्त की वृत्ति अंतर्मुख होती है तब स्वप्न होता है। वहां जिस सिद्धांत में जाता है उसके अनुसार भीतर संसार दिखाई देता है। कफ के बल से चंद्रमा, कशीर समुद्र, नदियां, जलाशय और वृक्ष, फूल फल बगीचे, सुंदर वन, हिमालय, कल्प वृक्ष, तमाल, सुंदर स्त्रियां, बेलें, बावलियां आदि सुंदर और शीतल स्थान देखता है। जब पित्त का बल अधिक होता है तब सूर्य, अग्नि और सूखे वृक्ष, फल और टास देखता है। संध्या काल के मेघ की लाली देखता है, वन और दूसरे स्थानों में अग्नि लगी देखता है, और पृथ्वी तपी हुई रेत और मरुस्थल की नदी भासती है। जल उष्ण लगता है, हिमालय का शिखर भी उष्ण लगता है, और नाना उष्ण पदार्थ दिखते हैं। जब वायु का बल अधिक होता है तब स्वप्न में अधिक वायु देखता है। पाषाण की वर्षा होती दिखाई देती है, अपने को अंधे कूप में गिरता देखता है, हाथी घोड़े उड़ते दिखाई पड़ते हैं, मनुष्य अपने को उड़ता फिरता देखता है, अप्सरा के पीछे दौड़ता है, पहाड़ों की वर्षा होती है, वायु तीक्ष्ण वेग से चलती है, और अन्न आदि पदार्थ चलते दिखते हैं और विपरीत होकर भासित होते हैं। इस प्रकार जीव वात, पित्त और कफ से स्वप्न में जगत देखता है, और जिसका बल विशेष होता है वह उस धर्म में दिखाई पड़ता है। वासना के अनुसार जीव न्यूनाधिक राजस, तामस और सात्विक पदार्थ देखता है, और जब तीनों इकट्ठे होकर क्रुद्ध होते हैं तब प्रलय काल दिख पड़ता है। हे बधिक, जब तक वात, पित्त और कफ के अंश के साथ मिली हुई पुर्यष्ट का कफ के स्थान में प्रवेश करती है तब तक समान जल के क्षोभ दिखते हैं। इसी प्रकार वात, पित्त और कफ जिसके स्थान में आता है और अन्य के स्वभाव को लेता है उसको तब तक समान क्षोभ भासित होता है। जब केवल वात का क्षोभ होता है तब महाप्रलय काल के पवन चलते और पर्वत पर पर्वत गिरते और भूकंप आदि क्षोभ होते दिखते हैं। जब कफ का क्षोभ होता है तब संसार उमड़ते हैं, महाप्रलय की भांति तत्व क्षोभ को प्राप्त होते हैं। जब प्राण जागृत नाड़ी में जाते हैं और वह अन्न से पूर्ण होती है तब संवित उसके नीचे आ जाती है। जैसे दीवार के नीचे मेंढक आए, पत्थर की शिला में कीड़ा आ जाए, काठ की पुतली काठ में हो, जैसे इसमें अवकाश नहीं रहता वैसे ही और नाड़ी में फुरने का अवकाश नहीं रहता, रुक जाती है, तब इसको सुषुप्ति होती है। जब कुछ अन्न पचता है तब चित्त संवित अपने भीतर स्वप्न देखती है। जिसको जिसका विकार विशेष होता है वह उसी का कार्य देखता है। जब अन्न और जल पचता है तब जीव फिर जागृत संसार देखता है, और जब जागृत और स्वप्न दोनों का बल सम होता है तब दोनों को देखता और अनुभव करता है। हे बधिक, इसी प्रकार तीनों अवस्थाएं होती और मिट जाती हैं जो तीनों गुणों से होती हैं। इनका दृष्टा, इनका अनुभव करने वाला है, वह माया के गुणों से अतीत और सबका आत्मा है। ये संसार और स्वप्न जगत संकल्प मात्र है, कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता ही किंचन करके संसार रूप होकर भासित होती है, परंतु अज्ञानी उसको जगत जानते हैं और जगत को सत्य जानकर इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष करते हैं। जब बाहर की इंद्रियां सुषुप्त हो जाती हैं तब जीव भीतर स्वप्न में भटकता है, और उसमें सूर्य, चंद्रमा, वन, फूल फल, वृक्ष आदि संसार देखता है, परंतु जब स्वरूप का अनुभव होता है तब सब भटकना मिट जाता है और शांति मिलती है। So how does it apply to us? So if we want to do the abhyas, we got to control our diet also, because this diet affects our inner body, our chit also. Okay? So ऐसे ही नहीं वो साधु पुरुष, योगी पुरुष, they do falahar only. Or even when Parvati, she did the tapasya, what did she do?
शी गेव अप फर्स्ट अन्न, सिर्फ पत्ते खाए, फिर पत्ते भी त्याग दिए, सिर्फ प्राण। राइट? सो इट ऑल अफेक्ट्स अस। कफ, पित्त, वात, all of that. Okay, it got to be in harmony to know ourselves. Let's do one more. सर्ग 234, आत्म तत्व का निरूपण। बदिक बोला, है मुनीश्वर, उस पुरुष के हृदय में आपने विश्व और प्रलय देखे थे, उसके बाद क्या किया और क्या अवस्था देखी? मुनीश्वर बोले, है बदिक, उसके चित्त स्पंदन में मैंने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ प्रलय की वायु से सूखे तृण की भांति उड़ते हैं और पत्थरों की वर्षा होती है। इस प्रकार मैंने प्रलय के क्षोभ को देखा। मेरे देखते देखते जागृत वाली नाड़ी में अन्न स्थित हुआ, तो वहां जो अन्न के दाने गिरे थे वे पहाड़ जैसे लगे। चित्त स्पंदन जो संवित थी वह रोकी गई, उसमें स्थित मैं तामस नरक में जा पड़ा। जैसे वहां मैं भी जड़ हो गया और मुझको कुछ ज्ञान न रहा। जब कुछ अन्न पचा और कुछ अवकाश हुआ तब प्राण का स्पंदन जगा, और जैसे ही निस्पंदन हुई वायु स्पंदित होकर चले, वैसे ही वहां संवित हुई तब सुषुप्ति दृश्य होकर भासित होने लगे, मानो आत्मा दृष्टा ही दृश्य रूप होकर भासित होने लगा, परंतु और कुछ नहीं बना। जैसे अग्नि और उष्णता, जल और द्रवता और मिर्च और तीक्ष्णता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और दृश्य में कुछ भेद नहीं। हे बधिक, इस प्रकार मैंने विश्व को देखा और सुषुप्ति से जागृत दृश्य उपजा, भासित हुआ, और मुझको सृष्टि आई, जैसे कुमारी कन्या से संतान उपजे। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, जो सुषुप्ति आत्मा में दृश्य रूप उपजी, वह सुषुप्ति क्या है जिसमें आप दब गए थे? वह क्या सुषुप्ति है जिससे विश्व उपजता है? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जहाँ सब संबंधों का अभाव है, केवल आत्म सत्ता से भिन्न कुछ कहना नहीं बनता, उसका नाम सुषुप्ति है। और उसमें जो स्फुरन हुआ उसके तीन पर्याय हैं, वे सब सन मात्र में हैं। जो वस्तु देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, वह सन मात्र है। उस सन मात्र में कुछ बना नहीं, उसके जो पर्याय हैं वे ही रूप हैं, वे ही सत्य वस्तु अपने आप में विराजती है, और अन्यथा भाव को कदापि नहीं प्राप्त होती। किंचन में भी वही रूप है और अकिंचन में भी वही रूप है। आत्मा का नाम, आत्मा का ही नाम सुषुप्ति है, और उसी से सब संसार होता है। जिस सत्ता का नाम सुषुप्ति है, वही स्वप्न दृश्य होकर भासती है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे वायु निस्पंदन व स्पंदन में एक रूप है, वैसे ही आत्मा दोनों अवस्थाओं में एक ही है। हे बधिक, हम शरीकों की बुद्धि में और कुछ नहीं बना, आत्मा ही सदा यथावत स्थित है। शरीर के आदि में भी और अंत में भी वही रूप है। उसमें जो किंचन द्वारा भासित हुआ है, वह भी वही रूप है। सुषुप्ति अवस्था में मुझको अद्वैत का अनुभव होता है और कहीं फुरना नहीं होता। उसमें जो स्वप्न और जागृत भासित होती है, वह भी वही रूप है, और जिसमें फुर्ती है, जिसमें भासती है, उससे भिन्न कुछ नहीं। इससे यह जगत आत्मा का किंचन आत्म रूप है। जब तू जाग कर देखेगा तब तुझको आत्म रूप ही दिखाई देगा। जैसे स्वप्नपुर और संकल्प नगर का जो अनुभव होता है वह आकाश रूप है, वैसे ही यह जगत आकाश रूप है, और शक्ति भी वही है। सर्वशक्ति आत्मा निष्किंचन और किंचन भी है। शून्य भी वही है जो वाणी से कहा नहीं जाता, उस अवस्था में ज्ञानी स्थित है। हे बधिक, ज्ञानवान को प्रत्यक्ष करके अनुभव रूप ही दिखता है। जैसे स्वप्न में जीव और ईश्वर भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं और उपाधि से अनुभव भेद भासित होता है, वास्तव में भेद नहीं, वैसे ही जागृत में अज्ञान उपाधि से भेद दिखाई पड़ता है, पर स्वरूप से आत्मा एक रूप है। और जब अज्ञान निवृत्त होता है
तब सब आत्म रूप ही दिखता है। हे बधिक, सब जगत अपना स्वरूप है, परंतु अज्ञान से भेद होता है। जब आपको जाने, तब द्वैत भेद ही मिट जाए। जैसे किसी मनुष्य ने अपनी भुजा पर सिंह की मूर्ति लिखी हो और उसके भय से दौड़ता फिरे और कष्ट पाए, तो वह प्रमाद से भयभीत होता है, क्योंकि वह तो अपना ही अंग है। अपने अंग के जानने से भय मिट जाता है। वैसे ही स्वरूप के ज्ञान से संसार भय मिट जाता है। जैसे स्वप्न में अज्ञान से नानत्व भासित होता है पर बना कुछ नहीं, वैसे ही जागृत में नानत्व भासित होता है परंतु बना कुछ नहीं। जब मनुष्य अंतर्मुख होता है, तब बोध की दृढ़ता हो जाती है। जैसे प्रातःकाल को ज्यों ज्यों सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं, त्यों त्यों सूर्यमुखी कमल खिलते हैं। वैसे ही ज्यों ज्यों मनुष्य अंतर्मुख होता है, त्यों त्यों बोध खिलता है। विषयों से विरति और आत्मा के अभ्यास से बुद्धि अंतर्मुख होकर आत्म पद की प्राप्ति होती है। तब आत्मा सर्वत्र एक रस दिखता है। ओके, सो विषयों से विरति, रति रति मीन्स attachment, the desires. Virati means desireless. Okay, so no enjoyment in the विषय, विषयों से विरति और आत्मा के अभ्यास से. So it's the same thing which Rishi Patanjali said, vairagya and abhyas. Okay, so if you really want to know who we are, if you want to feel that Atma Rasa, so abhyas and vairagya. That's what he's saying over here. I think we have time for another सर्ग also 235. चित्त संवित जागने पर जगत रूप का आभास। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, तब मैंने उसकी सुषुप्ति से जाकर संसार को देखा। जैसे कोई पुरुष समुद्र से निकल आए, जैसे संकल्प सृष्टि प्रकट हो, जैसे आकाश में मेघ उठे उड़े और वृक्ष से फल निकल आए, वैसे ही उसकी सुषुप्ति से सृष्टि निकल आई, मानो आकाश से उड़ आई, या मानो कल्प वृक्ष से चिंता मणि निकल आई। जैसे शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं, जैसे गंधर्व नगर प्रकट होता है, अथवा जैसे पृथ्वी से अंकुर निकल आता है, वैसे ही सृष्टि प्रकट हुई। जैसे दीवार पर पुतलियां लिखी हों और जैसे खंभे में पुतलियां हों, वैसे ही मैंने सृष्टि को देखा। जैसे खंभे में पुतलियां नहीं, परंतु शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, वैसे ही अन्न होती सृष्टि आत्म रूप स्तंभ से निकल आती है। आत्म रूपनी मिट्टी से पदार्थ रूपी पात्र निकलते हैं। परंतु ये आश्चर्य है कि आकाश में चित्र होते हैं और निराकार चैतन्य आकाश में मनुष्य पुतलियों की कल्पना करता है। हे बधिक, जैसे आकाश में मकड़ी के समूह निकल आते हैं, वैसे ही शून्य आकाश में सृष्टि निकलकर उस पुरुष के हृदय में मुझको स्पष्ट दिखने लगी। देश काल क्रिया और द्रव्य के अकस्मात सद सत पदार्थ दिखने लगते हैं और असत्य पदार्थ सत्य भासित होते हैं। जैसे मणि मंत्र औषध द्रव्य के बल से असत्य पदार्थ सत्य भासित होने लगते हैं और सत्य पदार्थ असत्य लगते हैं, वैसे ही अभ्यास के बल से मुझको उस पुरुष के हृदय में सृष्टि दिखाई देने लगी। हे बधिक, जैसा निश्चय संवित में दृढ़ होता है, वैसा ही रूप होकर भासित होता है। वास्तव में ना कोई पदार्थ है, ना भीतर है, ना बाहर, ना जागृत है, ना स्वप्न और ना सुषुप्ति है। ये सब सृष्टि इसके भीतर ही स्थित है। जीव प्रमाद दोष से उसे बाहर से उत्पन्न होते देखता है। जैसे स्वप्न में सब पदार्थ अपने भीतर बाहर होते दिखते हैं, वैसे ही ये पदार्थ अपने भीतर से बाहर निकलते भासित होते हैं। हे बधिक, ये संसार जो आकार संयुक्त दिखता है, वह सब निराकार है, कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता ही अज्ञान से संसार दिखती है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनको जगत सत्य असत्य कुछ नहीं भासित होता, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने रूप में स्थित दिखती है। और जो अज्ञानी है,
उनको भिन्न भिन्न नाम रूप भाषित होते हैं। जब चित्त की वृत्ति बाह्य फुर्ती है, उसको जागृत कहते हैं। जब अंतर फुर्ती है, तब उसको स्वप्न कहते हैं। और जब स्थित होती है, तब उसको सृष्टि सुषुप्ति कहते हैं। यूं एक ही चित्त वृत्ति के तीन पर्याय हुए। कुछ वास्तव में नहीं। सृष्टि के आदि में शुद्ध केवल आत्मसत्ता थी। उसमें जब चित्त संवित जगी, तब जगत रूप दिखने लगी। किसी कारण से जगत नहीं उपजा। जिसका कारण कोई नहीं, उसको असत्य जानो। वास्तव में कुछ बना नहीं। सब विश्व शांत रूप ब्रह्म ही है। नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद सर्ग नंबर 236, जगत ब्रह्म और उसके निवारण के उपाय। So we are towards the end of this book right now. So that's why it's a very deep philosophy. And unless we practice what he's telling us, we won't experience it. Okay, so we got to start practicing too. So let me do the Shanti mantra. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Visheshyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.